जय माता दी। हर हर महादेव। राधे राधे। माँ भगवती भगवान शिव अपनी कृपा दृष्टि घर परिवार पर बनाए रखे, इसी आशा के साथ दीपक में नवरात्रि में फूल बने तो प्रत्येक व्यक्ति को यह कुछ कार्य आवश्यक रूप से नवरात्रि में 9 दिन करने ही चाहिए। ना भी बन पाए तो माता रानी आपको दीपक में फूल बनाकर न संकेत देते हुए अन्य में बनाकर दे रही हैं, तो भी आप सभी को इन कार्यों में से 1-2 कार्य तो नवरात्रि में माता रानी की कृपा के लिए करने ही चाहिए। सबसे पहले आप कमेंट्स बॉक्स में माता रानी के नाम के जयकारे आवश्यक रूप से लगाइएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले पहला कार्य आप सभी को करना है, आपने अगर अपने घर के छत पर या मुख्य गेट पर माता रानी के नाम का झंडा नहीं लगाया है, ध्वजा नहीं लगाई है, आवश्यक रूप से लगा लीजिए। यह सनातन धर्म में सबसे प्रमुख मानी जाती है। नव संवत्सर आरंभ हो रहा है, नया साल हिंदू वर्ष का, नए पंचांग मेरे घर पर आ चुके हैं। ऐसे में आप सभी को हमने तो लगा लिया है झंडा आवश्यक रूप से माता रानी के नाम का घर के मुख्य द्वार पर या छत पर आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। इससे माता रानी की एक छत्र छाया, माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी का स्वरूप, माता रानी किसी नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश नहीं करने देती। आपको सबसे पहले यह कार्य करना चाहिए। घर पर माता रानी का सूचक है, यह कार्य भूल कर भी आप भूल गए हैं तो आवश्यक रूप से कर लीजिए। सबसे पहला कार्य यह कीजिए। दूसरा कार्य, आपको माता रानी के रोज स्वरूप को घर पर बुलाना है। एक कन्या रोज जीवानी है। हालांकि 8 या जो अष्टमी या 9वीं दिन तो प्रत्येक जन करते हैं, परंतु रोज आजकल करिए। एक कन्या को रोज घर पर आमंत्रित कीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है अंतिम दिन में ही कन्या पूजन किया जाए, रोज भी कन्या पूजन करते हैं तो इसका फल मिलना निश्चित है। इसके साथ ही माता रानी को रोज नारियल का, चना, संभव हो तो नारियल जो उन्हें अति प्रिय है, चना, बतासा आवश्यक रूप से भोग लगाइए। संभव हो तो 9 दिन तक माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग लगाया जाता है, वह कर सके तो उत्तम है। नहीं भी कर सके तो चना, बताशा, पूड़ी, ये माता रानी को नारियल अति प्रिय है, सामान्य तौर पर आते हैं और काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो यह कार्य प्रत्येक जन को करना ही चाहिए। इसके साथ ही आपको रोज जो है मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। हल्दी का हो, कुमकुम का हो या चंदन का हो, यह नकारात्मकता को दूर करता है और घर में शुभता के सूचक के रूप में जाना जाता है। आप सभी को यह छोटे छोटे से कुछ कार्य तो नियम बना लीजिए नवरात्रि में करने का। इसके साथ ही माता रानी को 16 श्रृंगार अति प्रिय है। आप कुछ विशेष नहीं कर सके, बड़े स्तर पर नहीं कर सके 16 श्रृंगार की सामग्री, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे स्वरूप में भी यह बाजार में मिलती है, उसमें 16 श्रृंगार की सामग्री होती है। छोटे स्वरूप में माता रानी को अर्पित कीजिए। देखिए, मनोकामना स्वयं पूर्ण हो जाएगी। माता रानी इन कार्यों से अति प्रसन्न होती हैं। छोटे छोटे से कार्य जीवन बदल देते हैं। ऐसे में आप सभी अगर घर पर कन्या को आमंत्रित करते हैं तो यह माता रानी के साक्षात स्वरूप के रूप में है, उन्हें भी श्रृंगार की सामग्री आवश्यक रूप से दीजिएगा। इसके साथ ही नवरात्रि के दिनों में आप सभी को घर पर कोई इस तरह से मांगने आए तो उसे कुछ ना कुछ आवश्यक रूप से दे, क्योंकि माता रानी किस स्वरूप में आपकी परीक्षा ले सकती हैं यह माता रानी की लीला ही जाने। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर कोई गाय आती है या भिखारी मांगने वाला कोई याचक आता है, आवश्यक रूप से उसे देने का प्रयत्न कीजिए। कम ही सामग्री हो परंतु दीजिएगा जरूर। यह कार्य अगर आप करते हैं तो माता रानी आपके घर परिवार पर वास करेंगी, दुख, रोग, दोष, शोक का नाश करेंगी। हर हर महादेव। जय माता दी।